सुंदर समय में ब्रज की गोपिकाएं गोपाल जी को प्राप्त करने के लिए भगवती कात्यायनी की पूजा करती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ करके ब्रज की छोटी छोटी कन्याएं जमुना जी में जाती हैं और जमुना जी में जाकर के स्नान करती हैं। स्नान करके सुंदर बालू की प्रतिमा बनाती हैं। पाद्य अर्घ आचमन के द्वारा पुष्प के द्वारा पूजा करती हैं और हाथ जोड़ करके मंत्र पढ़ती हैं कि हे भगवती कात्यायनी कि कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे भगवती जगदम्बा, हे कात्यायनी अम्बा, ऐसी कृपा करो हम जो आपकी पूजा करती हैं इसका एक ही फल प्राप्त होवे कि नंदलाल प्रभु हमें पति के रूप में प्राप्त हो जाए। जिस कन्या का विवाह में विलंब हो रहा है, परिवार के लोग बड़े परेशान हैं महाराज, घर भर समझ में नहीं आ रहा है, तो उस कन्या के लिए बड़ा सुंदर यह कात्यायनी मंत्र है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का ये 4था श्लोक। जो इस मंत्र का नित्य जप करता है वह कन्या यदि घर में बैठ करके भगवती के सामने इस मंत्र का जप करे तो निश्चय ही शीघ्र ही उसे सुंदर वर की प्राप्ति होती है। हमारी आचार्य लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ में संलग्न हैं। जिसको भी यह मंत्र की आवश्यकता हो हमारी आचार्यों से संपर्क करके उनसे यह मंत्र आप ले सकते हैं, लिखा सकते हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। परंतु इन ब्रज गोपियों की उपासना में एक त्रुटि हो रही है, एक गलती हो रही है। क्या? ये सुबह सुबह जब स्नान करने जाती हैं और जमुना जी में स्नान करती हैं तो वस्त्रों को निकाल के कदम्ब के वृक्ष के नीचे रख देती हैं और निर्वस्त्र होकर के स्नान करती हैं। ये अपराध है। भगवान ने सोचा यह तो गलत हो रहा है। गोपिकाएं व्रत तो करती हैं, उपास तो करती हैं, उपासना तो करती हैं, भक्ति तो कर रही हैं, परंतु इनकी भक्ति में ज्ञान की कमी है। और ध्यान देना, भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। हमने महात्मा की कथा में श्रवण किया। हम भक्ति तो करें परंतु भक्ति कैसी करनी चाहिए, ठाकुर जी को स्नान कैसे कराना चाहिए, उनको भोग कैसे लगाना चाहिए, उनको मंत्र जप कैसे करना चाहिए, इसकी एक विधि है, शास्त्रोचित विधि है। किसी भी जलाशय में, किसी भी सरोवर में, किसी भी नदी में नग्न होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। एक दिन गोविंद कदम्ब के वृक्ष में के नीचे आए और उन वस्त्रों को उठा करके गोपिकाओं के और कदम्ब के वृक्ष के ऊपर जाकर के बैठ गए। जब स्नान करके गोपिकाएं बाहर देखने लगी, हमारे वस्त्र कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, ध्यान से देखा तो गोपाल जी कदम्ब के वृक्ष में बैठे। तो गोपिकाएं हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हरे श्याम सुंदर, हमारे वस्त्र हमें प्रदान करो। भगवान मुस्कुराए कहने लगे यहाँ कोई वस्त्र ना है गोपिकाएं, ये तो हमारे कदम्ब में फूल खिल रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम। गोपिकाओं ने बड़े भाव से यहां निवेदन किया कि श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम, कि हे श्याम सुंदर हम तुम्हारी दासी हैं, हम तुम्हारे चरणों में निवेदन कर रही हैं कि हमारे वस्त्र वापस दे दो। एक गोपी कहती देखो यदि वस्त्र वापस नहीं करोगे तो हम जाकर के राजा से शिकायत करेंगी। भगवान बोले जाओ पहले शिकायत करके आओ फिर हमसे मिलना। तीसरी गोपी बोली अरे बावरी पहले वस्त्र तो ले ले, जाएगी कैसे?
प्रेम से बोलो श्री राम। तो इस प्रकार से गोविंद ने गोपियों को समझाया कि देखो गोपियों, इस प्रकार निर्वस्त्र होकर के कभी भी जलाशय में जल में स्नान नहीं करना चाहिए। यह चीर हरण लीला गोविंद ने की। चीर, चीर का मतलब क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो आवरण है, जो भगवत दर्शन में बाधक बन रहा है, ये चीर हरण लीला, ये आवरण भंग लीला। भगवान ने माया का पर्दा को चुराया, माया को हटाया कि जीवात्मा और परमात्मा में जो मिलन में जो बाधक है, ये माया का पर्दा, इसको हटा करके कहा कि अब ये पर्दा हट गया है, अब मेरा मिलन, अब मेरा साक्षात्कार आपको हो सकता है।